मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहां पे कई सारे नेताओं के साथ वो मंच पर मौजूद है। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत कई सारे नेता मंच पर नजर आ रहे हैं और भगवंत मान जो है लोगों को संबोधित कर रही है, जनसभा है, संबोधित कर रहे। संबोधन के दौरान वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि केंद्र की सरकार जो है उन्होंने सब कुछ बेच दिया है। वो इस दौरान कह रहे हैं कि इनका काम है लूटना, सब कुछ इन्होंने बेच दिया, जहाज बेच दिया, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, इन्होंने जो है एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने नदियां बेच दी है और सिर्फ खरीदा है तो बस मीडिया को, इन्होंने सिर्फ मीडिया खरीदा और बाकी सब इन्होंने बेच दिया। इसके बाद भगवंत मान कहते नजर आते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें जनता से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि इनका बसेरा नदियों के किनारे पर नहीं था, अगर इनका बसेरा नदियों के किनारे पर रहता तो जनता 2 घूंट पानी के लिए भी तरस जाती। इनका अगर बस चलता मौसम पे तो फिर बादल भी सिर्फ इनके खेत में ही बरसते। तो ये केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए ये कह रहे थे कि उन्होंने सब कुछ बेच दिया, सिर्फ मीडिया खरीदा है। तो सवाल ये है कि जब अरविंद केजरीवाल से जुड़ा कोई मामला होता है, जब अरविंद केजरीवाल को डांट पड़ती है या फिर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा होता है, हाल ही में DTC बस के जो मार्शल्स थे उन्होंने प्रदर्शन किया, उससे जुड़ा एक भी आर्टिकल क्यों नहीं आता? अगर केंद्र ने ही खरीद लिया है मीडिया को तो विपक्ष में जो आम आदमी पार्टी है उसके खिलाफ तो फिर इश्तिहार भी नहीं छपने चाहिए, उनके एडवर्टीजमेंट भी नहीं होने चाहिए, उनके खिलाफ खबरें चलनी चाहिए, उनके खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है उसे बड़े बड़े शब्दों में हाईलाइट करके लिखना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि केजरीवाल के खिलाफ एक आर्टिकल क्यों नहीं मिलता है? जब प्रदर्शन बस के मार्शल्स कर रहे थे, DTC बस के, उनको सैलरी नहीं मिली थी, उसके खिलाफ एक भी आर्टिकल देखने के लिए आखिर क्यों नहीं मिलता है? जब दिल्ली के LG जवाब दे रहे थे केजरीवाल को, उन पर आरोप लगाने को लेकर, उस पर एक आर्टिकल देखने के लिए क्यों नहीं मिलता है? और सबसे बड़ी बात, RTI की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था, ऐसे कई खुलासे हुए थे। अभी जो अरविंद केजरीवाल को 10 दिन का अल्टीमेटम आम आदमी पार्टी को दिया गया है, कुछ करोड़ रुपए, 100 करोड़ से ज्यादा रुपए जो है उन्हें 10 दिन के अंदर देने पड़ेंगे जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट में खर्च किए हैं। आखिर ये कौन सा एडवर्टीजमेंट और इश्तिहार में खर्च हो रहा है? और एक RTI में जहां पर सिर्फ 20 लाख रुपए स्टूडेंट लोन दे के 20 करोड़ का इश्तिहार इन्होंने छपवाया था, वो मीडिया के नहीं तो किसके खाते में जा रहे हैं? रिपब्लिक भारत से लेकर ZTV से लेकर दैनिक भास्कर से लेकर जितने चैनल्स हैं उन सबको RTI रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि कितने कितने पैसे एडवर्टीजमेंट के लिए केजरीवाल सरकार द्वारा डाले जाते हैं। भगवंत मान जो बात कह रही है, कल बड़ी से पेपर में उनके फ्रंट पेज पे जो बड़ा बड़ा इश्तिहार छपता है इनके नाम का, हमने ये किया, हमने ये एक्शन लिया, आखिर ये सारी चीजें कहां और क्यों छापी जाती है? जब मीडिया, ये साफ तौर पर जब मीडिया कहते हैं तो स्पेसिफिकली किसी पर्सन या फिर किसी एसोसिएशन को नहीं, पूरी की पूरी मीडिया इंडस्ट्री पर सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि मीडिया तो केंद्र ने मीडिया को खरीद लिया है। तो आपका जो ये दिखाया जा रहा है कि अभी आप संबोधन कर रहे, सारी चीजें देख रही है, TV पे भी दिखाया गया होगा, इसको ऑब्वियसली दिखाया गया है, तो फिर मीडिया आपको क्यों दिखा रही है? अगर केंद्र ने ही खरीद लिया है तो विपक्ष के बारे में तो कुछ दिखाना ही नहीं चाहिए, विपक्ष को इश्तिहार के लिए पेपर में जगह ही नहीं मिलनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल के जो बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट छपते हैं, फिनलैंड को लेकर जो छप रहे हैं, जो सारी चीजें छपती रहती है, वो भी नहीं अखबार में छपने चाहिए, उसे लेकर भी जो है TV पे नहीं दिखाना चाहिए, बड़े बड़े हेडलाइंस नहीं देने चाहिए कि इन्होंने ये काम कर दिए और ये काम जो केजरीवाल करते 2% है, दिखाते 10% है, इसमें जो पैसे खर्च हो रहे हैं ये नहीं होने चाहिए। तो ये सारे जो पैसे जा रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं अगर मीडिया केंद्र सरकार ने खरीद के रखी है? दूसरी बात, नदी पे किसका हक है? आप कह रहे हैं कि नदियां बेच दी, किसको बेच दी भाई? नदी किसने खरीद ली है? नदी पे क्या बनाएंगे? पुल बनाएंगे, बांध बनाएंगे या घर बनाएंगे नदी में? ये कह रहे हैं कि नदी भी इन्होंने बेच दी। कौन सी नदी बेची है?
कोई नदी का डाटा होगा ना कि कौन सी नदी बेच दी है, नहीं डाटा नहीं है इनके पास, क्योंकि इन्हें बोलना है, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलना है तो ये कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि आज के वक्त में विपक्ष का काम कुछ ऐसा ही हो गया है। सरकार कोई भी बढ़िया काम कर दे उसकी सराहना नहीं हो सकती है, लेकिन अगर उन्हें घेरना है तो मुद्दा कुछ भी उठा लो, बिना सर पैर के मुद्दा उठा लो। नदियां बेच दी है, गंगा पर जो है सरकार के हक में है, गंगा बेच दो, नर्मदा बेच दो, और ये सारी जो नदियां है यहाँ पर कावेरी बह रही सब जो है बेच दो, क्योंकि सरकार ये काम कर सकती है, नदियां बेच सकती है, लोगों को पानी नहीं मिलेगा। तो भगवत मान जब इस तरीके से मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब इस तरीके का बयान देता है तो बड़ा ही हास्यास्पद लगता है ये। और ये कमेंट सेक्शन में लोगों के कमेंट से आपको समझ आएगा कि लोग इनके बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें, एक व्यक्ति है जो है कुमार, उन्होंने लिखा है कि राजनीति के कीचड़ को साफ करने आए थे और खुद ही लिपट कर जिंदगी के मजे लूटना चाहते हैं। बड़ी बड़ी बात बोलते थे, हम तो आम आदमी है, बंगला, गाड़ी, सुरक्षा गार्ड इत्यादि कोई सुविधा नहीं लूंगा। बच्चों की कसम खाकर कहता हूं कि मैं कोई भी सुविधा नहीं लूंगा। आज देख लो कैसे विश्वास करें इनका। एक और व्यक्ति लिखते हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। केंद्र सरकार, अगर सरकार कुछ काम कर रही है तो उनका सहयोग करे, उन पर कीचड़ उछालने के अलावा कोई काम नहीं रहा है। आपको बताए, मैं दिल्ली के वासी हैं, मैं बताऊं दिल्ली में क्या हाल है, दिल्ली में क्या कुछ देखने के लिए मिल रहा है, रोड और सड़कें कौन बना रही है। एक और व्यक्ति ने लिखा, अरे ये बिकी हुई मीडिया सीएम साहब को टैग करके पीआर करने का भी पैसा मांग रही होगी, है ना, क्वेश्चन मार्क। एक और व्यक्ति लिखते हैं कि दारू पीना बंद करो मान साहब, कौन सी नदियां बेच दी बताओ जरा। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल दोनों का काम है झूठ फैलाना। अगर आप सच है तो कभी कागजात दिखाओ, कौन सी नदियां बेची है इसके बारे में बताओ, जनता को तय करने दो, लेकिन कागजात सामने ला के रखो। तो इसी तरीके के जो कमेंट्स है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। एक और व्यक्ति है समीर, उन्होंने कहा है कि आपने कितनी दारू पी रखी थी जब आपने इस तरीके का बयान दिया है। सिर्फ पूछ रहा हूं, क्योंकि अगर हर चीज ही बेच दिया है तो फिर आपका मुख्यमंत्री बनने का आखिर क्या तात्पर्य है। आप जो मुख्यमंत्री बने, हर कुछ अगर बिका हुआ है, मीडिया बिकी हुई है, रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, LIC बिक गई, रास्ते बिक गए, सब बिक गए, नदियां भी बिक गई, तो आपको मुख्यमंत्री आखिर क्यों बनाया गया? आपके मुख्यमंत्री बनने का पर्पस आखिर क्या है? उन्होंने आगे लिखा कि आखिर आप किसके ऊपर रूल कर रहे हैं? आप ये जो शासन चला रहे हैं, जो हर चीज बिक गया है, तो आप शासन चला किसके ऊपर रहे हैं? अगर सब कुछ बिक गया तो आखिर यहाँ पे खड़े होके आप ये भाषण दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? उन्होंने आगे लिखा कि कभी तो दिमाग से बात कर लिया करो, हमेशा जो है केजरीवाल को फॉलो करना जरूरी है क्या? यानी साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि तो केजरीवाल जैसी बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ झूठ जो है फैलाने का काम कर रहा है। और लोग यहाँ पर लगातार भगवत मान को, जो आपको याद पता ही होगा कि भगवत मान को फ्लाइट से भी निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने इतनी शराब पी रखी थी कि दो पाँव पे खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो लोग लगातार जो है शराब का मामला इसमें उठा रहे हैं, कह रहे हैं तभी तो दिल्ली में 24 घंटे की जगह 36 घंटे पानी आ रहा है, और टैंकर से पानी कहाँ, पैसे से कहाँ बिकता है। सुना है कि कोका कोला भी दे रहे हैं संडे को। तो लोग यहाँ पर भी तंज कस रहे हैं कि ये जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं इनकी, जहाँ पर सरकार है, जहाँ पर ये सत्ता में, आखिर वहाँ पर इन्होंने जनता के लिए क्या किया है, वहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और केंद्र सरकार के खिलाफ सिर्फ इस तरीके की बयानबाजी, क्योंकि जमीन पर तो इन्होंने किसी भी तरीके की काम जो है नहीं किए हैं। तो साफ तौर पर आप देखिए, विज्ञापन मंत्री कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल के जो है मंत्री, जो है मुख्यमंत्री जो है भगवत मान, वो अब कह रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति या केंद्र सरकार जो है उन्होंने मीडिया खरीद ली है और बाकी सब कुछ बेच दिया है। तो साफ तौर पर इनकी बौखलाहट जो है देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।